ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन है मेरे गुरुपा। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तब से हम रोज ही उनके चमत्कार का आसरा देखते हैं। ऐसा अरदास करते हैं कि ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, सब कुछ हो जाए, और उस चमत्कार का हम वेट करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं, उनका शुक्राना करते रहते हैं। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारी ज़िंदगी में उसी दिन हो गया जब गुरुपा ने हमारा हाथ थामा था और हमें ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे बड़ा चमत्कार हमारी ज़िंदगी में और क्या हो सकता है संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा सच में चमत्कार करते हैं। वो प्रैक्टिकली आपके सामने सब कुछ लाकर रख देते हैं जो मैंने पूरी तरह से महसूस किया है। एक एक पल को मैंने देखा है, रिलेट किया है और समझा है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो भी हमारी लाइफ में होता है, एक एक क्षण का हिसाब किताब जो है वो गुरुपा ही रखते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में हो रहे कुछ चीज़ों का वर्णन करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया हुआ है कि 4-5 साल से हमारी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री उल्टी चली गई थी और हम इतने मुसीबत में आ रहे थे। मैं फिज़िकली हेल्थ इशू बहुत सारे हो गए थे मुझे। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी और सब कुछ एक अजीब सा माहौल बन गया था। रिलेटिव्स जो साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, वो सब अजीब तरह का उनका बिहेव हो गया था। सब कुछ जैसे लग रहा था कि हाथ से छूट गया। बहुत अच्छा चल रहा था संगत जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक से पता नहीं ये 4 साल से क्या हो रहा था, सब कुछ उल्टा पड़ रहा था। तो संगत जी कहते हैं ना, गलती हमारी ही होती है, किसी ने कुछ नहीं किया रहता है, बस गलती हमारी ही होती है, चाहे हम वो गलतियां जाने में करें या अनजाने में करें। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। पहले तो अपनी बीमारी को लेकर परेशान रही, उससे निकलने में मुझे 2 साल लग गए और उससे बाहर आते आते मेरे हस्बैंड की जॉब गई और हस्बैंड 4 साल से जॉबलेस थे। तो संगत जी, ये जो सिचुएशन चल रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था और मेंटली हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे। तो उसी पल 2024 के मई में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं हूँ, घबराओ मत। और संगत जी, मैं आँख बंद कर के उनके चरणों से लग गई और उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगी। उनके सत्संग को सुनती, उनके मैसेज को फॉलो करती और कुछ कुछ उपाय भी अच्छे किए मैंने। उपाय भी बहुत अच्छे बताते हैं गुरुपा, हर चीज़ का। कोई बीमारी हो या आप किसी कॉम्प्लिकेशन में हो या किसी टेंशन में हो, हर चीज़ का रास्ता बताते हैं संगत जी। बस आपको आँख कान खोल कर रखनी होती है और आपको समझना है कि गुरुपा क्या इशारे दे रहे हैं। तो बहुत बार मैं समझ जाती थी क्या कहना चाहते हैं, मैं उस तरह से रिलेट करती थी, लेकिन बहुत टाइम मैं समझ नहीं पाती थी, तो वो रह जाता था। लेकिन संगत जी, गुरुपा पे हमें आँख बंद करके बिलीव करना है। और मैं जो बता रही थी कि जॉब चले जाने के बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल से ही डीमोटिवेटेड हो गए थे। वो उनको कुछ इश्यूज थे, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ लोगों को बोल देना, अब्यूज़ कर देना,
या फिर घर की औरतों के साथ भी उस तरह से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना, ये सारी चीज़ें थी क्योंकि उनका लाइन वैसा था, कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो संगत जी ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो घर पे भी इशू बन जाता था। और संगत जी कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, ईगो था या क्या था मुझे नहीं पता, जिसे गुरुपा ने तोड़ा है। इन 4 सालों में मैं ये बता सकती हूँ कि इतने प्रॉब्लम आने के बावजूद भी हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। कभी किसी से मांगने की, पैसे मांगने की या कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गुरुपा सब संभाल रहे थे। लेकिन संगत जी आप कुछ गलतियाँ करते हैं और मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो गुरुपा आपको रास्ते पर लाने के लिए कुछ तो सख्ती करेंगे ना। तो बस वही है संगत जी, वो बहुत एक पिता की तरह स्ट्रिक्ट होकर हमें गाइडेंस देते हैं, हमें पनिश भी करते हैं जो उन्होंने किया और जो शायद ज़रूरी था। इन 4 सालों में हमारे लाइफ को पूरी तरह से गुरुपा ने ही बदला है। हम जुड़े तो उनके साथ 24 में हैं, लेकिन वो पीछे से ही हमारे साथ चले आ रहे हैं। ये मुझे पूरी तरह से आभास होता है कि उन्होंने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है, हर वक्त हमारे साथ खड़े थे। हमारे बुरे कर्मों को भी वो देख रहे थे, अच्छे कर्मों को भी देख रहे थे। और संगत जी जब आप कुछ गलत करोगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। तो ये जो 4-5 साल मेरे लाइफ का गया है वो हमारे कर्म ही थे जो हम काट रहे थे। और गुरुपा ने बोला एक ही साथ सब क्लियर करो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इधर बार बार मैसेज आ रहा था कि बस तुम्हारी परीक्षा ले चुका, तुम्हें सज़ा दे चुका, अब शिवरात्रि से तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। और संगत जी मेरे हस्बैंड कम से कम हज़ारों जगह इंटरव्यू दिए और कहीं से भी, कहीं तो बिल्कुल ही फाइनल हो जाता और एंड में जाके रुक जाता था, कॉल नहीं आते थे। उसके बाद कहीं होता ही नहीं था, तो ये प्रॉब्लम चल ही रहा था। तो वो फेड अप हो चुके थे कि अब मुझे नहीं करना जॉब। मुझे हमने बिज़नेस की भी ट्राई की जो नहीं हो पाया हमसे, तो सब कुछ फेल हो रहा था। लेकिन शिवरात्रि के 2 दिन पहले अचानक से उन्होंने कहीं पे सर्च किया और कॉल आया वहाँ से और उन्होंने तुरंत बुलाया कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। और वो इंटरव्यू के लिए गए और उन्होंने वहाँ आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ फाइनल कर दिया। और संगत जी आप देखिए हम कहाँ कहाँ जॉब ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं दिल्ली से बाहर भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, कैसी भी जॉब हो करने को तैयार है। लेकिन संगत जी गुरुपा इस टाइम पे वो सब ना देकर हमारे रास्ते साफ कर रहे थे। वो हमारे लिए एक अच्छा सा रास्ता बना रहे थे। गुरुपा आपका कितना शुक्राना करूं बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपके बिना तो हम एक कदम नहीं चल पाएंगे गुरुपा। मैं सोच भी नहीं सकती अब आपके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। हम आपके बिना अपनी लाइफ अब सोच ही नहीं सकते। तो संगत जी उन्होंने बिल्कुल घर के पास ही, बस हार्डली 6-7 किलोमीटर के रेंज में ही बहुत अच्छी सी जॉब दिलवाई उनकी। और पहले के जॉब से सैलरी पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छी लगाई। अब संगत जी हम तो सोच रहे थे गुरुपा सुन क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि गुरुपा सब कुछ टाइम से ही देंगे। और उन्होंने भी रास्ता बनाने में टाइम तो लगता है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहे थे। और ऐसे लोगों के साथ उन्होंने मेरे हस्बैंड को जोड़ा है जो बहुत रेस्पेक्टफुल हैं और दूसरों को भी बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सही जगह पे पहुंचाया है
जबकि वो मानते नहीं थे गुरुजी को, बस सोचते थे कि ठीक है ये मान रही है तो गुरुजी के मंदिर भी हम जाते थे, मेरे साथ वो चले जाते थे। मैं अपने बेटे को भी लेकर जाती थी। मेरे बेटे को बहुत विश्वास है गुरु पे और संगत जी अब वो बहुत मानने लगे हैं गुरुजी को। मैं उसे कहती हूँ कोई भी काम करो बस गुरुपा का नाम लेकर करो और सब ठीक होता है। तो संगत जी उनकी मेहर हमारे परिवार पे हमेशा बरस रही है। हमेशा कष्ट में भी हम कभी लगा ही नहीं जैसे कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं। सब काम अपने आप होता गया, अपने आप क्या गुरुपा ही करवाते गए सब कुछ। और समय आने पर देखो उन्होंने हमें सब कुछ वापस दिया है। उन्होंने कहा कि बस अब तुम सुधर गए हो। उन्होंने देखा होगा कि हमारी लाइफ किस तरह वो चेंज कर रहे थे। अब दोबारा से हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि बस अब ये मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होती है इन चीज़ों की चाहत ही नहीं रही। बस ऐसा लगता है जो हमने गुजारे, जिस मेंटल प्रेशर में, टेंशन में हमने ये लाइफ जो गुजारे हैं पीछे, तो अब लगता है कि हमारे सामने ऐसे जब भी कोई लोग, कोई भी इंसान आए, बस हमें उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है और हमें सदा उन बेजुबानों की हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उनके लिए कुछ करना है। संगत जी आप सबसे भी विनती है कि बेजुबानों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करें। जो भी सामने हैं बच्चे, उनके लिए आप कर दो, बस उन्हें खाना दे दो। बीमार हैं उन्हें दवा दिलवा दो। बेजुबानों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है संगत जी। प्लीज़ हमारे जितने भी संगत हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप देखें बेजुबानों की रक्षा करें, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। ठंड में उनके लिए कपड़े ला कर दे दें। प्लीज़ संगत जी इतना ज़रूर कीजिएगा। और मुझे पता है गुरुपा के जितने भी बच्चे हैं वो गुरुपा की तरह ही दयालु हैं और वो आगे बढ़कर हर किसी की मदद करने को तत्पर रहते हैं। मैंने ये बड़े मंदिर में भी देखा है। तो संगत जी आप सब बेजुबानों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ये बहुत बड़े पुण्य का काम है और गुरुपा इससे बहुत खुश होते हैं। तो संगत जी ये एक चमत्कारी सत्संग था मेरी ज़िंदगी का। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है जो गुरुपा ने किया है। तो संगत जी उन पर आंख बंद करके बिलीव कीजिए। जिस दिन आपके कर्म कट जाएंगे, जिस दिन आपको सही रास्ते पर गुरुपा समझ लेंगे कि हाँ ये इंसान अब सही हो गया है, तो वो आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ दे देंगे। तो बस संगत जी गलतियाँ ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए कि हमें गलती से भी गलती नहीं करनी है। जो हो गया वो हम नहीं जानते, हमने जानबूझकर भी किया है गलतियाँ, अनजाने में भी किया है, पीछे के भी कर्म हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते। बस गुरुपा से माफ़ी मांग सकते हैं। और जो मैं रोज़ करती हूँ, गुरुपा मेरे गलतियों को हमेशा क्षमा कर दें, प्रभु क्षमा कर दें और आगे से कोई गलती ना हो, बस इस बात का मैं ध्यान रखूँ। गुरुपा इतना ही मेहर कीजिए, इतना ही मेहर कीजिए और अपने चरणों में सदा हमें जगह दीजिए बाबा, अपने दिल में हमें जगह दीजिए बाबा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी गुरुपा बहुत प्यार करते हैं और हम सब भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, वी लव यू सो मच गुरुपा, सो मच गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। तो संगत जी आप वेट कीजिए, जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और जो निकलना चाहते हैं, बस आँख बंद कर कर गुरुपा पे बिलीव कीजिए। देखिए आपके कर्म जिस दिन कट गए उस दिन आपको गुरुपा ने सब कुछ दे देना है, सब कुछ दे देना है। वो बहुत मेहर करते हैं संगत जी, सचमुच बहुत मेहर करते हैं।
वो आपके लाइफ से गलत इंसानों को हटाएंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे। ये सारे अनुभव मेरे खुद के हैं और मैं अपने खुले आँखों से ये सब चीज़ देख रही हूँ। और दिन पर दिन गुरु पापे मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भोले बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आई लव यू सो मच, सो मच, सो मच। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही अच्छा मेरे लाइफ में था। मैं बहुत खुश हूँ और गुरुपा का साथ हमेशा चाहती हूँ। और जो भी अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बहुत खुशहाली आए। और अंकल जी ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सागर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा सत्संग हमेशा टाइम पर शेयर करते हैं। तो ये सत्संग तो ज़रूर शेयर कीजिएगा सागर जी। थैंक्स अ लॉट। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।